स्वागत है आप सभी का और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी के हिंदी चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है, और गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमने जानकारी हासिल किया था। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में समझना है। यानी अगर से आप इस एक चित्र को देखेंगे तो यहाँ कई सारे डिवाइसेस हैं जिनको हमने कई बार देखा है, हर रोज़ इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो या डिस्क हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को समझने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस कारण से अब इस एक लेक्चर में हम जानेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पता है, प्रोसेस के बारे में पता है। तो इस एक लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए से देखा जाए तो ये कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या होता है, कैसे काम करता है। सम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ओएस वर्क्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में ज़रूरी होता है। अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयू, यानी मॉडर्न जो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इन कंप्यूटर्स में एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज़ होते हैं एंड नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस दैट प्रोवाइड द एक्सेस बिटवीन कंपोनेंट एंड शेयर्ड मेमोरी। साथ ही साथ बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस से। जैसे इस डायग्राम में भी हम देखेंगे तो कंट्रोलर्स है, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं। तो ये जो कंट्रोलर्स होते हैं, ये कंट्रोलर हमारे कई सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं और वहाँ पे एक कॉमन बस, यानी सामान्य तौर पर एक सामान्य बस होता है जो सारे कंट्रोलर, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चाहे वो शेयर्ड मेमोरी हो या और कोई डिवाइसेस हो। जैसे हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, मेरे पास एक सिस्टम बस है और इस सिस्टम बस से सारे डिवाइसेस, यानी कि चाहे मेमोरी हो, चाहे सीपीयू हो, डिस्क कंट्रोलर हो, यूएसबी कंट्रोलर हो या ग्राफिक अडेप्टर हो, ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क आ गया, ऑप्टिकल डिस्क आ गया। तो मैग्नेटिक हो या ऑप्टिकल डिस्क हो, सारे डिस्क को कंट्रोल करने वाला डिस्क कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ये डिस्क कंट्रोलर क्या करता है, कंप्यूटर के सारे डिस्क को कंट्रोल करता है। कुछ इसी प्रकार से जो मॉनिटर है वो ग्राफिक अडेप्टर है, और ये जो ग्राफिक अडेप्टर है, ये ग्राफिक अडेप्टर क्या करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है। और उसी प्रकार से मेरे पास अगर से कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स वगैरह, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यूएसबी कंट्रोलर है। जैसे हम देखते हैं यूएसबी डिवाइस या यूएसबी कनेक्टर्स जो होते हैं, यूएसबी कनेक्टर डिवाइसेस होते हैं। सो जितने भी डिवाइसेस जो यूएसबी कनेक्टर्स के होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए यूएसबी कंट्रोलर होता है, और ये यूएसबी कंट्रोलर भी सिस्टम बस से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से अगर से इस दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे तो एक से ज़्यादा सीपीयू भी हो सकते हैं या एक सीपीयू भी हो सकता है, और कई सारे डिवाइसेस होते हैं, इन सभी को कनेक्ट करता है ये सिस्टम बस। जैसे मेरे पास एक सीपीयू यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है, एक या कई सारे सीपीयूज़ भी हो सकते हैं,
ठीक है। और नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन बस के द्वारा, जिसको हम सिस्टम बस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर से देखा जाए तो हर एक डिवाइस, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। यानी यहाँ पे हर एक डिवाइस के लिए, यानी कि डिस्क के लिए डिस्क कंट्रोलर है, यूएसबी डिवाइसेस के लिए यूएसबी कंट्रोलर है, मॉनिटर्स के लिए ग्राफिक अडेप्टर्स है। तो ऐसे क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं जो इंचार्ज होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस के, यानी निर्दिष्ट प्रकार के डिवाइसेस के लिए। यहाँ पे हर एक का जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर अलग अलग होता है और वो इंचार्ज होता है उसका। CPU एंड द डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट कनकरेंटली, यानी एक साथ CPU और डिवाइस कंट्रोलर दोनों भी अपने कामों को एक साथ कर सकते हैं और साथ ही साथ मेमोरी साइकिल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी एक ही समय पर CPU हो, डिवाइस कंट्रोलर और मेमोरी साइकिल्स, ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं। सो to ensure orderly access to the shared memory, a memory controller is provided whose function is to synchronize the access to the memory। यानी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो शेयर्ड मेमोरी होता है, जिसके लिए मेरे पास मेमोरी कंट्रोलर होता है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है और हमारे फंक्शंस को जो मेमोरी चाहिए वो मेमोरी भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ अपने एक्सेस को वो सिंक्रोनाइज भी करता है और करने के लिए मेमोरी कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है बूटस्ट्रैप। यानी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए। उसी लिए हमने बोला पहले स्लाइड में कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स जानना बहुत ज़रूरी है अगर से आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, इनिशियल प्रोग्राम होता है, द इनिशियल प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड अप और रीबूटेड। इसका मतलब क्या होता है, यानी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले, इनिशियली का मतलब है सबसे पहले रन होता है। जब भी आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हो या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है कंप्यूटर का वो प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, और वही सबसे पहले चलता है कंप्यूटर में। और ये कहाँ पे होता है, इट इज स्टोर्ड इन रोम, रीड ओनली मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को। इट मस्ट नो हाउ टू लोड द OS, यानी ये प्रोग्राम को पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड किया जाता है, एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना ये भी पता होता है और सिस्टम को कैसे शुरू करना ये भी पता होता है, किसे, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को। इट मस्ट लोकेट एंड लोड इनटू मेमोरी द OS कर्नल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को ये लोकेट भी करता है, ढूंढता भी है और मेमोरी में लोड भी करता है। तो ये हो गया पहला जो टर्म है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का। दूसरा टर्म हमारे पास है इंटरप्ट बोल के, ठीक है, इंटरप्ट। अभी इंटरप्ट का अगर से मैं उदाहरण दूंगा, अभी मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बनाते समय, अब इस दौरान अगर से कोई मेरे दरवाजे को खटखटाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग को, मुझे उनको अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। यानी आप पढ़ते बैठे हो, अगर से कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप क्या हो जाते हो, इंटरप्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा ही इंटरप्ट अगर से कंप्यूटर में होता है तो उसे हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज यूजुअली सिग्नल्ड बाय एन इंटरप्ट फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी ये इंटरप्ट किसके द्वारा किया जाता है, किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है।
यानी किसी प्रकार का इवेंट होता है, ठीक है, और ये इंटरप्ट क्या करता है, इवेंट को परफॉर्म करता है सिग्नल को दे के। इससे क्या पता हो चलता है, जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, जो हार्डवेयर के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंटरप्ट जो आता है उस एक प्रोसेस को वो रोकता है, कुछ देर के लिए हॉल्ट करता है या वेट करता है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि खलल डालता है, उसके काम में खलल डालता है, ठीक है, उसे हम इंटरप्ट बोलते हैं। सो हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द सीपीयू। मतलब हार्डवेयर क्या कर सकता है, ये खलल कभी भी डाल सकता है। और वो कैसे डालेगा ये खलल, सिग्नल भेज के। किसे भेजेगा, सीपीयू को, ठीक है, किसके द्वारा, सिस्टम बस के द्वारा। ओके, यहाँ पे और एक भी टर्म दिया गया है, तीसरा जो टर्म है जिसे मॉनिटर कॉल या सिस्टम कॉल बोल के कहा गया है। यानी सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट, यानी कोई इंटरप्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा आता है बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड सिस्टम कॉल। यानी किसी भी प्रकार का जो इंटरप्शन है वो इंटरप्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा आता है, उसे हम स्पेशल ऑपरेशन बोलते हैं, और उस स्पेशल ऑपरेशन का नाम होता है सिस्टम कॉल या मॉनिटर कॉल कहते हैं, राइट। उसीलिए बोलते हैं सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट, कोई भी इंटरप्ट अगर से सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया जाता है तो उसे हम सिस्टम कॉल या मॉनिटर कॉल बोल के कहते हैं। तो ये कुछ टर्म है जो बहुत ज़रूरी है जानना। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन टर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर से देखेंगे तो यहाँ पे व्हेन द सीपीयू इज़ इंटरप्टेड, मतलब जब सीपीयू इंटरप्ट होता है, चाहे वो हार्डवेयर के द्वारा हो या सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो जो भी सीपीयू काम कर रहा है उसको स्टॉप करता है। इट स्टॉप्स व्हाट इट इज़ डूइंग एंड इमीडिएटली ट्रांसफ़र द एग्जीक्यूशन टू अ फिक्स्ड लोकेशन। यानी जैसे ही इंटरप्ट होता है तो सीपीयू क्या करता है, अपने काम को रोक देता है, रोक के इमीडिएटली क्या करता है, जो इंटरप्ट है उस इंटरप्ट के लोकेशन को जाता है, यानी उस इंटरप्ट को ये क्या करता है, अटेंड करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंटरप्ट मतलब अगर से किसी ने खलल डाला मेरे काम में, मतलब कोई आए हैं, डोर को नॉक किया है, तो मैं क्या करूँगा, उनको अटेंड करने चला जाऊँगा, यानी मेरे काम को रोक दूंगा। जो पढ़ाई कर रहा था मैं, उस पढ़ाई को वहीं पे रोक दूंगा, रोक दे के मैं उनको अटेंड कर दूंगा, ठीक है। सो उनको अटेंड करने जा रहा हूँ, यानी कि फिक्स्ड लोकेशन, राइट। सो इमीडिएटली ट्रांसफ़र एग्जीक्यूशन टू फिक्स्ड लोकेशन। तो ये फिक्स्ड लोकेशन क्या है, सो द फिक्स्ड लोकेशन इज यूजुअली कंटेन्स द स्टार्टिंग एड्रेस वेयर द सर्विस रूटीन ऑफ द इंटरप्ट इज लोकेटेड। यानी जो इंटरप्ट अकर हुआ है उस इंटरप्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है सर्विस रूटीन का, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो होता है फिक्स्ड लोकेशन। यानी डोर को नॉक किया है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, डोर के पास ही जाऊँगा, डोर को ओपन करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर से जो इंटरप्ट अकर होता है तो वो इंटरप्ट जो अकर हुआ है, अगर से मेरा सीपीयू वो इंटरप्ट को अटेंड कर रहा है, यानी कि उसके फिक्स्ड लोकेशन को जा रहा है, तो वो फिक्स्ड लोकेशन क्या है, उस इंटरप्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। द इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट, मतलब उसके बाद क्या होता है, जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होते हैं उन इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स को ये सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। यानी कि मैं क्या करूँगा, अगर से कोई बंदा नॉक करता है डोर को तो मैं उसे अटेंड कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, है ना। सो इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट्स, मतलब सीपीयू को अगर से इंटरप्ट मिलता है तो वो क्या करेगा, अपने काम को रोकेगा, इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेगा अपने एग्जीक्यूशन को उसके फिक्स्ड लोकेशन को, यानी इंटरप्ट के फिक्स्ड लोकेशन को, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। और उसके कंप्लीशन के बाद, ऑन कंप्लीशन मतलब जो इंटरप्ट है
वो कंप्लीट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, सीपीयू रिज्यूम्स द इंटरप्टेड कंपुटेशन, यानी सीपीयू जो इंटरप्ट किया हुआ जो सर्विस रूटीन है या जो प्रोसेस है या जो प्रोग्राम है उसको रोक देगा, मतलब कंप्लीट करेगा, टर्मिनेट करेगा। बाकी बाद में से वो क्या करेगा, अपने पुराने काम को चला जाएगा। जैसे कि जो डोर नॉक किया है उस बंदे को मैं अटेंड करूँगा, उससे बात करूँगा, और जैसे ही वो चला जाएगा दोबारा से मैं आऊँगा, अपने किताब को खोलूँगा और पढ़ाई शुरू कर दूँगा। कुछ इस प्रकार का काम कंप्यूटर में भी चलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले समझना बहुत ज़रूरी था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसा ही और एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टोरेज स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, जिसको हम अगले लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।